देव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा, क्या सचमुच देवत्व का संचार कैसे होता है और कैसे चीजें बदलती हैं, यानी मूर्ति को विग्रह और विग्रह से देव होने की स्थिति कैसी होती है। हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने रामलला को बनते हुए, गढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए देखा है और उसके बाद उनमें देवत्व की प्रतिष्ठा होते हुए भी देखी है, जिसे हम आमजन प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हमारे साथ सुमधुर शास्त्री जी हैं और संस्कृत के विद्वान हैं, बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं, बताते हैं और उनके जीवन की एक उपलब्धि मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने रामलला को गढ़ते हुए, बढ़ते हुए देखा है। तो शास्त्री जी, क्या सचमुच आम जनता, तो हमारे जैसे लोग तो ये मानते हैं कि प्रतिमा में देवत्व का प्रवेश हो गया है, क्या इस प्रक्रिया में देव विग्रह की शक्ल, सूरत, दर्शन, अंदाज सब कुछ बदल जाता है? ऐसा आप लोगों ने महसूस किया है? निश्चित रूप से यह बहुत ही बड़ा एक विषय था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के इतने बड़े संघर्ष के मंदिर के बाद एक देवता को मंदिर में प्रतिष्ठापित करना, यह सभी के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और यह मेरा जीवन का परम सौभाग्य है, भगवान की अहेतुक कृपा मेरे ऊपर है कि यह अवसर हम जैसे कार्यकर्ताओं को संगठन ने प्रदान किया। मैं बाल्यकाल से ही संघ का स्वयंसेवक हूँ और उसी नाते से अयोध्या भी मेरा क्रम आना हुआ। अयोध्या में मैं यहीं साकेत महाविद्यालय में एक संगीत विषय में मैं वहाँ प्रवक्ता भी हूँ, यहीं पढ़ा, यहीं पर शिक्षा मेरी पूर्ण हुई। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं संघ का मैंने कार्य भी किया। आने के बाद अयोध्या जी में मुझे धीरे धीरे मंदिर की योजनाओं में लगाया गया, व्यवस्थाओं में लगाया गया। पिछले दिसंबर में 2023 के दिसंबर में मेरे सामने ये विषय आया कि ऐसा कुछ कार्यक्रम होना है, लेकिन इतनी गंभीरता से मुझे लगाया जाए कि मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था। मुझे माननीय चंपत राय जी ने बुलाया और कहा कि यह शिलाओं का आना होगा और शिलाएं जब आएंगी, यह दृश्य उस समय का है जिस समय नेपाल से गंडकी से शिलाएं आईं। तो उस समय वो शिलाएं हमारे रामसेवकपुर में रखी गईं, उनका पूजन इत्यादि हुआ, विधि विधान से समाज ने उसके प्रति अपनी श्रद्धा भी प्रकट की। पूरे भारत तो ही नहीं, पूरे विश्व में कि राम इसी शिला से निकलेंगे, ऐसा एक वातावरण पूरे देश में बना। और वह देखने के बाद हम लोगों को भी लगा कि शायद भगवान इसी से निकलेंगे, किंतु कुछ वैज्ञानिक जो तथ्य थे उसमें वो शिला हमारे कार्य में नहीं आ सकी। और यहाँ पर भी जो चर्चा थी कि शिला शालिग्राम को काटना नहीं चाहिए, उनका छेदन नहीं करना चाहिए, ये सारा विषय विचार करके संगठन ने विचार किया, हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में विचार किया कि शालिग्राम की मर्यादा शालिग्राम के रूप में रहने देनी चाहिए और हमें उन शिलाओं का उपयोग करना चाहिए जिन शिलाओं से वस्तुतः मूर्तियाँ भारत में बनती चली आई हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नाम आया, तो नाम के क्रम में सबसे पहला नाम सत्यनारायण पांडे जी का आया, जीएल भट्ट जी का आया और उसके बाद ही हमारे पास नाम अरुण योगराज जी का भी आया। और अगर देखा जाए तो यह मैं कह सकता हूँ कि तीनों ही शिलाओं का पूजन, उनका पहला जिसको कहते हैं शिला पूजन, मूर्ति पर किसी भी शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करने से पहले उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर हम देवत्व गढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा करिएगा। वह पूजन भी हमने अपने आँख के सामने ही तीनों शिलाओं का देखा, जिसको सबसे पहले जीएल भट्ट जी का पूजन हुआ। गणेश भट्ट जी जो बेंगलुरु के मूर्तिकार हैं, उनके साथ विपिन भदौरिया जी उनके असिस्टेंट थे। दूसरा शिला पूजन हुआ हमारे जयपुर के सत्यनारायण पांडे जी का, मकराना के सफ़ेद मार्बल से जिन्होंने भगवान की प्रतिमा बनाई। और तीसरा सबसे देर में पूजन हुआ अरुण योगीराज की शिलाओं का। तो हम लोगों को क्योंकि कार्यकर्ता भाव था तो मन में था कि बहुत विलम्ब हो रहा है और अरुण योगीराज बहुत समय ले रहे हैं आने में। हमने एक आध बार चर्चा माननीय चंपत राय जी से भी की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको जब आना है आने दो, लेकिन इतने भी देर में ना आए कि कहीं मूर्ति का कार्य ही अपूर्ण हो जाए। लेकिन मैंने यह जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा, वास्तव में इसको मानना पड़ेगा, प्रभु श्री राम लला की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि जब शिलाओं पर पहली चोट लगी तो हम लोगों को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि शिलाएं इतनी निखर के सामने देवत्व रूप में आएंगी। और सभी कलाकारों ने, सभी मूर्ति कलाकारों ने अपनी अपनी पद्धतियों के माध्यम से और अपने अपने गुरु परंपरा का चिंतन करके शिलाओं पर अपने कार्य को प्रारंभ किया। सबके सामने ट्रस्ट ने जो निर्देश दिए थे कि नख से लेकर के और मस्तक तक की जो दूरी होगी वो 51 इंच की होगी। भगवान 5 वर्ष के सुकोमल बालक के स्वरूप में रहें, उनके भीतर देवत्व रहे, चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान रहे, नेत्रों में एक दिव्यता रहे, शरीर का जो अनुपात है वह एक बालक समान सदृश हो। यह सभी के सामने सामूहिक चिंतन हुआ। ये वस्तुतः मैं देख सकता हूँ हमारे ट्रस्ट ने किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी कलाकार के साथ
कोई भेद नहीं किया। कभी कभी चर्चा आती थी कि क्या उनसे अलग बात कर रहे हैं क्या, या किसी और से अलग बात कर रहे हैं क्या। यह विषय कभी नहीं है, मैं इसका साक्षी हूँ। हमारे ट्रस्ट की ओर से जब भी बैठकें हुई मूर्तिकारों के साथ, कुछ भी निर्देश, छोटा निर्देश भी आया, तो पहले तीनों को साथ में बिठाया गया और ये कहा गया कि यह निर्देश आप तीनों के लिए है, इसका अनुपालन आप तीनों के लिए। एक बार गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बैठाया, एक बार माननीय चंपत राय जी ने बैठाया, एक बार यहाँ के जो हमारे अयोध्या के स्थानीय साधु संत हैं उन्होंने अपनी सूची बना के दी कि भगवान के शरीर में किन किन लक्षणों से उनके अंदर भगवत तत्व की विवेचना हो सकती है। ऐसे सभी नियमों को सभी आर्टिस्ट को हमारे लोगों ने बैठा के समझाया और विलंब में कार्यक्रम शुरू हुआ अरुण योगीराज का। सबसे पहले मूर्ति का काम शुरू किया जीएल भट्ट जी ने, दूसरे स्थान पर हमारा कार्यक्रम शुरू किया सत्यनारायण पांडे जी ने, और तीसरे स्थान पर जब शुरू किया देर में अरुण योगीराज ने, तो वो भी बहुत परेशान थे। एक तो दो कलाकार क्योंकि कर्नाटक से आए थे तो भाषा की बड़ी असुविधा हो रही थी। हम लोगों के लिए भी भाषा की सुविधा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बहुत हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते थे, तो टूटी फूटी इंग्लिश और हिंदी और थोड़ा बहुत उनके भाव भंगिमा से हम समझते थे उनकी आवश्यकता क्या है। और तीनों ही समूह में लगभग सबके कलाकारों के कार्य बटे थे। कोई भगवान के पैर को बना रहा था, तो कोई भगवान के हाथ को बना रहा था, कोई आभूषणों की सज्जा कर रहा था, और यह सब मिला करके लगभग 7 से 8 महीने का समय लगा। सभी मूर्तिकारों ने अपने कार्य को शुरू किया मई लास्ट में, जून के अंत तक सबने अपना कार्य शुरू कर दिया, देर सबेर सबने अपना कार्य शुरू किया। स्थिति ये हो गई बीच में कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, तो उसमें अरुण योगराज भी अधीर हुए, सत्यनारायण पांडे जी भी अधीर हुए, क्योंकि कलाकार को यह विचार किया गया था तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा कि भगवान के इन शारीरिक अनुपात के अलावा बाकी बाहरी प्रभामंडल और उनके अलंकरण की छूट रहेगी। वह अपने चिंतन के आधार पर, अपने संकल्पना के आधार पर भगवान को जितना सुंदर से सुंदर स्वरूप दे सकते हैं, यह वो कर सकते हैं। तो इतने कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि बुलाया और अपने ही नियमों पर कार्य कराया, ऐसा हमारे ट्रस्ट ने नहीं किया। कलाकार की कलाकृति वह स्वतंत्र विषय है, इसका ट्रस्ट ने बहुत ध्यान रखा है, और सभी कलाकारों को उनके भोजन शयन की चिंता उनके प्रकार से की जाए। व्यवस्था पक्ष हमारे हाथ में था, और हमें पहले दिन से ही कहा गया था कि भगवान का जब तक निर्माण न हो जाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। और आपने भी देखा होगा कि जब तक मूर्ति कार्यशाला से मंदिर प्रांगण तक नहीं आ गई, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि भगवान की कोई भी मूर्ति कहीं वायरल हुई हो। यह मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमने अपने निद्रा को, अपनी सुविधाओं को, अपनी शक्तियों को लगाया है। उसके तो हम साक्षी हैं। निश्चित रूप से भाई साहब। और 17 जनवरी को जिन भगवान की प्रतिष्ठा श्री राम जन्मभूमि में हुई है, उन भगवान को आने के बाद यह लगा कि हमारा बहुत कुछ छूट गया। यह मैं अपना भावुक क्षण आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अरुण योगराज हम लोग से पूछते थे कि उत्तर भारत के मंदिरों में देवता का स्वरूप कैसा होता है। उसके लिए हम लोगों ने सभी मूर्तिकारों को एक साथ, क्योंकि हमें भी ये निर्देश था कि जहाँ भी जाए साथ जाए, तो ये कहा गया कि उत्तर भारत के मंदिरों को इन्हें दिखाया जाए। उत्तर भारत के जो तीर्थ क्षेत्र है, जैसे अयोध्या के अलावा, तो हम इन्हें स्वामीनारायण छपिया भी लेकर के गए, पास में ही यहाँ से स्थान है। उसके बाद हम इन्हें नैमिषारण्य भी लेके गए कि आसपास के जो अवध की संस्कृति है, अवध के मंदिर में विराजमान देवता किस प्रकार के रूप स्वरूप में दिखते हैं, और अयोध्या की मूर्ति संकल्पना में मूर्ति कैसे दिखनी चाहिए। कनक बिहारी जी का दर्शन कराया, काले राम जी का दर्शन कराया, कि अयोध्या में राम जहाँ हैं वो राम कैसे दिखने चाहिए। ये सभी मूर्तिकारों को, और वहाँ के जो हमारे पूजा परंपरा से जुड़े हुए संत महंत थे, उनसे भी चर्चा कराया। कुछ पुस्तकों को हमने उनको उपलब्ध कराया कि जिससे वो भगवान के स्वरूप को बदलते हुए देख सकें, क्योंकि उनके संकल्पना में देवता कैसा है यह अलग विषय है, किंतु विश्व की संकल्पना में देवता कैसा होना चाहिए, इसलिए विश्व स्तर पर चिंतन किया गया। हमारे यहाँ एक पूज्य गुरुदेव भी हैं, पूज्य ब्रजेश्वरानंद जी महाराज, हमने उनसे भी वार्ता की। उन्होंने भी हमें बालकांड से कई दोहे चौपाइयाँ लिख करके दी, वाल्मीकि रामायण से कई श्लोक हमें उन्होंने लिख करके दिए कि भगवान श्री राम के दैवीय स्वरूप को कैसे हम मूर्ति के माध्यम से दिखा सकते हैं। उसका फिर हम लोगों ने मूर्तिकारों के सामने वाचन किया। उन मूर्तिकारों ने उस पूरे विषय को समझा, और समझने के बाद एक एक अंग प्रत्यंग पर मूर्तिकारों ने अपने छेनी हथौड़े की मार को लगाया है। और जब मूर्ति बनकर के खड़ी हुई, कई बार मूर्ति लिटाई गई, खड़ी हुई, और उसके बीच में कभी कभी हमारे नृपेंद्र मिश्र जी भाई साहब आते थे, जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। हमारे माननीय चंपत राय जी आते थे,
कि कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कार्य को देना और कार्य करते हुए लोगों का उत्साहवर्धन करना। कलाकार बहुत जल्दी उत्साही होता है और बहुत जल्दी हतोत्साही भी होता है, क्योंकि वो हृदय से कार्य करता है। हृदय का पक्ष बहुत ही, कहते हैं लोग, नाजुक होता है। इसलिए सबका हृदय ठीक रहे, इसके लिए हमारे ट्रस्ट ने बहुत सहयोग किया। और कभी कभी कुछ जो समस्याएं आईं तो उन मूर्तिकारों को बैठ के समझाया भी गया कि यहाँ के विषय को आप आध्यात्मिक पक्ष से विचार करिए, इसको आप प्रोफेशनल मत समझिए। ये आपका कार्य नहीं है, यह आपका दायित्व है। दायित्व और जिम्मे और कार्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिता का दायित्व होता है पुत्र का पालन करना, सूर्य का दायित्व है प्रकाश देना। वैसे आप मूर्तिकार हैं तो आपका दायित्व है इस पाठशाला में देवता को उत्कीर्ण करना। और जो मूर्ति भगवान की स्थापित हुई, यह मेरा सौभाग्य है कि पहले दिन से जब मैंने उसको अड़ते हुए देखा तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि भगवान का इतना सौम्य और इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा विश्व के सामने जाएगा। इवन जो योगीराज ने कहा कि हमारा लल्ला बदल गया, उनका भाव ये नहीं था। लल्ला बदल गया का मतलब ये था कि मूर्ति प्रतिष्ठा होने के पहले वास्तव में परंपराएं हैं, दिखती कुछ है, लेकिन जैसे उसके अंदर मंत्रों के द्वारा शक्ति का प्रेषण होता है, उसका प्रोक्षण होता है, वास्तव में देवता उस मूर्ति में आके विराजित होते हैं और देवता दिखाते हैं, देखो इस मूर्ति के माध्यम से मैं कैसा दिख रहा हूँ। यह सौभाग्य था कि बीच में मनीष त्रिपाठी भी आए, जिन्होंने भगवान का वस्त्राभूषण का अलंकार किया। यहाँ के अयोध्या राजवंश के हमारे जतेंद्र मिश्र जी भी भगवान के आभूषण की व्यवस्था में लगे थे। उन्होंने आभूषणों पर चिंतन किया, खिलौने बने, एक एक चीज़ें, क्योंकि हमारे चंपत राय जी कहते हैं घबरा के काम मत करो, एक एक चीज़ को समझते चलो और उसको करते चलो, क्योंकि कला का पक्ष धैर्य का है और धैर्य धरा ही साधव हमारे सूक्तियों में कहा गया है। तो हम लोगों ने उसी को मंत्र मान करके धैर्यपूर्वक एक एक कलाकारों को हमने समझा है। और एक एक कलाकार के, सत्यनारायण पांडे जी का मैं आपको अनुभव बताऊं, सत्यनारायण पांडे जी बहुत भावुक होकर मूर्ति बनाते थे। एक बार मुझे याद है पेजावर के महाराज जी, उन्होंने पूछा कि इसका आपने सोर्स कहाँ से लिया, स्रोत कहाँ से लिया इस मूर्ति को बनाने का। तो उन्होंने आंख बंद करके बड़े भावुक होकर कहा कि महाराज, किताबों में लिखना अलग विषय है, किंतु मेरे हृदय में जो राम है मैं उसको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी प्रकार से सभी कलाकारों ने, तीनों ने ही, गणेश भट्ट जी ने भी, अरुण योगराज ने भी और सत्यनारायण पांडे ने भी, उनके हृदय में जो राम अवतरित हुए उसी राम को उन्होंने निकालने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि भगवान कण-कण में व्याप्त हैं, किंतु इस विश्वात्मा परमात्मा को एक पाषाण के भीतर प्रतिष्ठित करना यह बहुत कठिन है। आपके अंदर भी ये भाव था कि जो आपने कार्यशाला में रामलला का स्वरूप देखा और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखा, उसमें आपको भी लगा कि कोई फर्क है? फर्क ये था कि नेत्रोन्मिलन एक कार्य होता है जिसमें देवता के नेत्र को एक दर्पण के समक्ष रखा जाता है। नेत्र का कार्य बहुत विशेष होता है, क्योंकि मूर्तिकार यह विचार करता है कि जो हमारा देवता है उसकी दृष्टि गर्भगृह में दर्शन करने वाले सभी भक्तों पर पड़े, उसकी दृष्टि एक तरफ न हो। तो नेत्र के निर्माण, क्योंकि नेत्र का कार्य सिर्फ विश्वकर्मा करते हैं, अर्थात जो मूर्तिकार होते हैं, और वह किसी के समक्ष नहीं होता। वो मुहूर्त होता है, कर्मकुटी का पूजन होता है, प्रायश्चित पूजन होता है। प्रायश्चित पूजन और कर्मकुटी पूजन के बाद जो प्रमुख मूर्तिकार अथवा उसके जो प्रमुख सहयोगी हैं वही जाकर के अपनी कार्यशाला में भगवान के नेत्रों को गढ़ते हैं। और नेत्र गढ़ने की परंपरा जो मुझे योगीराज ने बताई उनके यहाँ, क्योंकि वो मैसूर राजवंश से राजशिल्पी के रूप में उनके पिताजी ने भी कार्य किया, उनके दादाजी ने भी कार्य किया, वो 5वीं पीढ़ी है उस मूर्ति कला के। तो उनको स्वर्ण की छेनी दी जाती है और चांदी का हथौड़ा दिया जाता है। उस स्वर्ण की छेनी और चांदी के हथौड़े से वो देवता की आंखों को कटते हैं और एक एक कोर वो देखते हैं कि क्या देवता हमारा सबको देख रहा है, क्या देवता की दृष्टि एक तरफ है, समदर्शी है। क्योंकि समदर्शी जब भगवान होंगे तभी सबका कल्याण होगा। इसलिए नेत्र जब तक नहीं बने थे, ये मैं कह सकता हूँ कि नेत्र जब तक नहीं बने थे तब तक मूर्ति की भाव भंगिमा वैसी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। किंतु नेत्र बनने के बाद और नेत्र से पट्टी हटने के बाद भगवान वास्तव में, उनकी जो दृष्टि उन्होंने देखी, हम लोग को भी अंदाजा नहीं था कि भगवान इतने सुंदर दिखा, सौम्य सम्यक दृष्टि के साथ, बहुत सुंदर। जिस समय अरुण योगीराज जी ने बताया कि मैं खुद भी पहचान नहीं पाया कि ये मेरे बनाए हुए नहीं है, तो मेरे मन में आया कि अरुण योगीराज जी को लगा होगा कि लल्ला हाथ से निकल गया। बिल्कुल। और वो पूरे समय ही भगवान को बनाते समय उन्होंने लल्ला ही शब्द प्रयोग किया। वो ये नहीं कहते थे कि मेरी मूर्ति है, और हम लोग भी ये कहते थे कि अरुण जी आपका लल्ला धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो उन्होंने एक पितृत्व भाव में ही उस मूर्ति का निर्माण किया। एक पिता की जिम्मेदारी से उन्होंने, उनके मन में एक पिता का भाव चल रहा था
कि वो मेरा बच्चा है, मैं उसको कितना प्यारा सा प्यारा आभूषण कर सकता हूँ। क्योंकि आपने दक्षिण भारत, आत्मज की तरह हाँ निश्चित निश्चित, आपने दक्षिण भारत की मूर्तियों में देखा होगा कि उनके यहाँ पत्थरों में ही आभूषण पहनाते हैं। तो जो आभूषण वो करते थे तो वो उसका ध्यान रखते थे कहीं वो आभूषण लल्ला को चुभ तो नहीं रहा है। पत्थर में भी आभूषण बनाना है तो कितना मृदु आभूषण हम उसको पहना सकते हैं। भगवान को मुकुट बनाने की बात आई तो उन्होंने जटा मुकुट बनाया। हम लोग अधिकतर देखते कि घरों में माताएं बहनें करते क्या है, बच्चे के बाल जब तक मुंडन नहीं हुए होते उनको पकड़ के जटा जूट ऊपर बांध देती हैं। तो भगवान का उन्होंने वही स्वरूप अपने मन में रखा कि हम भगवान के मस्तक पर छोटा सा किरीट रख देंगे। अब परंपरा क्या है, वहाँ पर कीर्ति मुख लगाते हैं, दक्षिण भारत की मूर्ति में कीर्ति मुख लगाते हैं। तो उन्होंने उस मुकुट जटा मुकुट में ही कीर्ति मुख लगाया, आभूषण में ही कीर्ति मुख लगाया। और जो दशावतार उन्होंने दर्शाया है अरुण जोगीराज ने, उस दशावतार में भी उस मूर्ति के अनुपात में, ऐसा नहीं कि लल्ला की मूर्ति और यहाँ जो दशावतार उनको बहुत बड़ा स्वरूप दिखा दिया, उनको भी बहुत सौम्य बनाया है। उनके भी चेहरे पर वही सहज सरल भाव उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। फिर आया कि भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उनके अंश से वो आए। भगवान श्री विष्णु ही श्री राम बन करके आए, इसलिए विष्णु के जो आयुध हैं शंख चक्र गदा पद्म, उसका भी अलंकार उन्होंने ऊपर भाग में किया है। और भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए, इसलिए भगवान श्री राम के ठीक सर पर उन्होंने भगवान सूर्य को विराजित किया और सूर्य के अगल बगल सूर्य का आभा मंडल उन्होंने भगवान श्री राम के पश्च भाग में लगाया। उसके बाद आयुधों के द्वारा, क्योंकि राजपुत्र हैं इसलिए उनके अंदर राज लक्षण, राज चिन्ह जो होते हैं, तो कंधे पर एक कहते हैं कि जो शौर्य का प्रतीक है, ऐसा उनका अलंकार किया। और जैसे क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए तो ऐसा उनका एक क्षत्रिय जैसा शरीर, पूरे शरीर को उन्होंने आभूषण से सुसज्जित किया। धोती भी पहनाई, पाषाण में धोती पहनाई तो धोती कहीं चुभ तो नहीं रही है। इस प्रकार से नाभि क्षेत्र का चिंतन करके नाभि का और सिर का तालमान उन्होंने विचार किया। नासिका से नाभि की दूरी कितनी होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कभी कभी पुराने समय में जब एक कहावत कहती थी नाभि खिसक गई, तो गर्म उष्ण जल से और धोती क्रिया करते थे खींच करके और नाभि को सेट करते थे। मैंने देखा है कि उस मूर्ति के भीतर अरुण योगीराज ने 7 दिन इस काम में लिए कि नासिका और नाभि एक सीधी रेखा में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। फिर जो एक निर्देश था ट्रस्ट की ओर से कि भगवान सूर्य को मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य तिलक होगा, यह भी विषय हम लोग के ध्यान में था। एक दृष्टि और आई हमारे सामने, जब यह हो कि भगवान का चंदन कैसा लगेगा, तिलक का हम लोग कैसा स्वरूप करेंगे। तो यह ट्रस्ट की ओर से कहा गया, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और रामानंदाचार्य परंपरा की भी यह भूमि है, इसलिए तिलक वही लगेगा जो रामानंदाचार्य साधु हमारे लगाते हैं। उस तिलक पर हमने और हमारे साथ में अखिलेश भी थे, हम लोगों ने यहाँ के विद्वत वरेण्य संतों से भी बात की, मिथिलेश चंद्र शरण जी से बात की, पूज्य अखिलेश्वर दास जी महाराज से बात की, हमने अपने गुरु जी पूज्य ब्रजेश्वरन सरस्वती जी से बात की, हमारी दीदी माँ रमा शास्त्री जी से हमने बात की। ऐसे जो हमारे जानकारी में या जिनका स्नेह हमें प्राप्त है, ऐसे सभी संतों से हमने वार्ता की और वार्ता करके एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान श्री राम का तिलक रामानंदाचार्य परंपरा से ही लगेगा। उसके बाद मूर्ति में बहुत काम होते हैं। लोगों ने कहा कि मूर्ति रंग छोड़ रही है क्या, तो रंग नहीं छोड़ती। मूर्ति को जब हम लोग कार्विंग करते हैं, उनका आभूषण बनाते हैं, तो उसमें से धूल निकलती है। उस धूल से वो मूर्ति स्लेटी रंग की हो गई थी, ग्रे कलर की हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि ये मूर्ति ग्रे रंग की थी तो ब्लैक कैसे हो गई। तो ब्लैक ऐसे हुई कि नारियल का तेल और जो जटा होती है नारियल की, उस जटा को राख बनाया जाता है और नारियल के तेल के साथ उसको वैक्स बनाते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं। उसी पेस्ट से हम मूर्ति को रगड़, चिकन भी होती है और उस मूर्ति के में जो थोड़ा बहुत रोम छिद्र जिसके होते हैं, जैसे हमारे आपके रोम छिद्र हैं, वैसे पाषाण के भी रोम छिद्र होते हैं। उन रोम छिद्रों को भरा जाता है और उस रोम छिद्र के भरने के बाद फिर मूर्ति को एकसार हो जाता है, एक बराबर उनका गाल, उनके नेत्र, उनके हाथ, वो उस रंग से हम लोग लेपन करते हैं और फिर उसको कपड़े से उसकी मजाई होती है ताकि जो एक्सेस है, जो अतिरिक्त तेल है, वह निकल जाए। तो इतना ही काम उस मूर्ति में हुआ है। और 17 तारीख को पर्णकुटी, हमारी कर्मकुटी का भोजन हुआ। 17 तारीख के भोर में भगवान को हम लोगों ने रथारूढ़ किया। सायंकाल आपने देखा ही कितने दिव्यता से भगवान श्री रामचंद्र बाल स्वरूप में अपने गर्भगृह तक पहुँचे, श्री मंदिर तक पहुँचे। और मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था अरुण योगीराज के साथ। मैंने देखा शायद ऐसा कोई नेत्र होगा जो श्री राम को देखने के बाद खड़ा न हुआ हो।
हमारे कई लोगों ने, हमारे परिवार से भी लोगों ने फ़ोन किया कि परम सौभाग्य है। वास्तव में भाई साहब ये परम सौभाग्य ही है कि हमें श्री राम की इतने निकटस्थ रहने का हमें अवसर मिला। कभी कभी लोग हमें कहते थे कि सुमधुर जी, हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ आपने किया हो। हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन इस जन्म का तो मुझे पता है कि भगवान ने कृतार्थ किया। और निश्चित रूप से मैं, मनीष जी, अरुण योगीराज जी, अखिलेश और हम लोग 5-7 लोग ही ऐसे थे जो भगवान के, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान का पूजन अर्चन किया, उसके ठीक दिन पहले रात्रि में हम लोग लगभग 3:30 बजे तक भगवान का हम लोगों ने अलंकार किया। तो जो श्रृंगार आपने देखा वो श्रृंगार हमारी टीम ने किया। भगवान का पहला श्रृंगार करने का सौभाग्य ट्रस्ट ने हम लोगों को दिया। उनको 108 कलशों से स्नान हमने कराया, क्योंकि उसके पहले उनका प्रेक्षण पोषण सब हुआ था। स्नान आदि के बाद काफ़ी शरीर पर घृत लगे थे, पंचगव्य के अंश लगे थे, तो श्रृंगार करना आवश्यक था। फिर विराजमान श्री रामलला का भी आगमन श्री गर्भगृह में हो चुका था। तो इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी ने, हम लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक, भगवान का शयन भी साथ चल रहा है, शय्यादिवास चल रहा था, और शयन में भगवान जग न जाए क्योंकि लाला हैं, तो बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने भगवान को वस्त्राभूषण पहनाया, उनका कर्ण कुंडल पहनाया, उनके किरीट को सजाया, उनके वस्त्रों को विन्यास दिया, तो उनके धनुष को लगाया, तीर को सुशोभित किया। तो ये जीवन का परम सौभाग्य है। वहाँ आया कि कलश से स्नान कराना है, शीत बहुत ज़्यादा है, तो ये मैं मानूंगा कि भगवान ने मुझे स्पेशली चांस दिया कि सुमधुर तुम इस काम को करो। तो मैंने भी जिस परंपरा का मुझे आचार्यों ने आदेश दिया था, पूज्य गणेश्वर द्रविड़ गुरु जी ने, मैंने वैसे ही उसी परंपरा में सिर्फ एक कटिवस्त्र पहन करके भगवान को मैंने स्नान कराया। और मैं जब स्नान करा रहा था तो मैं इतना अभिभूत था, इतना मैं हृदय से आप्लावित था, इतना आनंद मुझे मिल रहा था कि मुझे लग रहा था कि हे भगवान, यह अवसर तुमने दिया, तुम कितने करुणा निधान हो। और मैं बहुत बड़ी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेरे जीवन की, कहते हैं कि वह बदली, मतलब उसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। विश्व हिंदू परिषद के माननीय संरक्षक पूजनीय अशोक सिंघल जी, उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहा। और अगर देखा जाए तो उनके ही आदेश निर्देश पर मैं अयोध्या रह गया। आपने कहा मैं संस्कृत का तो विद्यार्थी हूँ रहा ही, किंतु मेरा जो विषय है, मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ और संगीत का ही मैं शिक्षक हूँ। तो पूजनीय अशोक जी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। और पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले संगीताचार्य अध्यापक थे, जो संगीत के संकाय अध्यक्ष थे, उनके वो शिष्य थे। तो मेरे संगीत से वो बहुत प्रभावित थे और वो कहते थे कि तुम्हारे संगीत में, यह उनका कहना था, उनका दृष्टिकोण था। मैं तो बच्चा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ, सिखाते सीखता हूँ, क्योंकि कला कभी पूर्ण नहीं होती। मेरे गुरुजी कहते थे कि जिस दिन कला और काल पूर्ण हो जाएंगे, यह सृष्टि प्रलय में बदल जाएगी। कला जिस दिन कलाकार कहेगा मैं पूर्ण हो गया, और काल जिस दिन कहेगा कि मेरा काल पूर्ण हो गया, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए कला का चिंतन करते रहना चाहिए। पूजनीय अशोक जी से मेरी मुलाकात 2011 में हुई, जब मैं यहाँ विद्यार्थी बनकर के आया। एक कार्यक्रम में उन्होंने मेरा गीत सुना और उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। स्नेह का जो प्रभाव वो इतना मेरे ऊपर उनका था, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार इतने निकटस्थ होकर के उनको दर्शन उनका मैंने किया था कि वो जब भी अयोध्या आते थे तो मुझे कहते थे कहाँ हो तुम, मुझसे मिलते थे, घंटों घंटों मेरी बात उनसे होती थी। और मैं कभी कभी कहता था, मुझे कभी कभी अपने ऊपर मैं इतराता था कि मुझे अशोक जी स्नेह करते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं सुमधुर हूँ, विद्यार्थी हूँ, मुझे साइकिल से चलना है। तो मुझे इसका कभी अहंकार नहीं हुआ, ये भी देवता की कृपा थी। और वो मुझसे कहते थे कि धैर्यपूर्वक अयोध्या में रहो। मैं कभी कभी कहता था भाई साहब आप इतना मुझे स्नेह क्यों देते हैं? तो वो कहते थे काल पुरुष तय करेगा तुम्हें क्या करना है। तो काल पुरुष ने तय किया, सबरी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। निश्चित रूप से। और पूजनीय अशोक जी को मैं बहुत महसूस कर रहा था। मैं कलाकार हमेशा ही हृदय से बहुत कमज़ोर होता है। जब भगवान श्री राम का आवरण हटा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके चरणों में पुष्प समर्पण किया, तो मुझे अशोक जी मेरे बगल में महसूस हो रहे थे। मैं इसको स्पष्ट कह सकता हूँ। और इधर 15-20 दिनों में हम लोगों को जो अनुभूति हो रही है महापुरुषों की, मैंने माननीय चंपत राय जी को भी बताया कि भाई साहब मुझे लग रहा है कि सभी जो है दिव्य आत्माएँ इस श्री राम जन्मभूमि के परिसर में यत्र तत्र बैठी हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए, दिखना और उनको महसूस करना, यह दो पक्ष इसलिए हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये सब कहानियाँ होंगी, लेकिन आप ये समझिए महसूस होना ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि संसार में सुख और दर्पण में मुख होता नहीं, बस दिखता है, निश्चित भाई साहब। महसूस होता है। और जब अशोक जी का शरीर शांत हुआ तो सूर्य षष्ठी का दिन था, जिसको हमारे यहाँ छठ पर्व कहते हैं।
मेरा हृदय उस दिन बड़ा बैठ गया, इसलिए कि अब ये कार्य कैसे पूर्ण होगा, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम का निर्णय भी नहीं आया था। 9 नवंबर 2019 को भगवान श्री रामचंद्र जी का निर्णय आया, लेकिन मुझे लगा कि पूजनीय अशोक जी की शक्ति काम कर रही है, महंत अवैधनाथ जी महाराज की शक्ति काम कर रही है, पूज्य रामचंद्र दास परमहंस की शक्ति काम कर रही है, और हम लोग भी इस योजना में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका स्नेह और आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि भगवान के इतने महत्वपूर्ण कार्य में उनकी ही कृपा से हम लोग लग पाए। पूजनीय अशोक जी मुझसे बार बार कहते थे कि मैंने पूछा, भाई साहब आप तो जब इतने अच्छे संगीतकार थे तो आपने इतना कठिन पथ कैसे चुन लिया? तो उन्होंने भी अपने लिए कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ये कार्य करना है, लेकिन काल पुरुष ने मुझे चुना, वैसे ही काल पुरुष तो मैं भी चुनेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अशोक जी का, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं मेरा कत्न नहीं। हाँ, वो मुझे पुत्रवत स्नेह करते थे, इसमें दो राय नहीं है, और मैं भी उनके प्रति जब मुझे मिलते थे तो मेरी शिकायतें उनसे बहुत होती थी। और एक बार की मैं घटना बताऊं कि एक बार जब पत्थरों का जो खंभे लगे हैं गर्भगृह के आसपास, उनके चुनाव की बात थी, तो पूज्य दीदी हमारे साध्वी तंबरा जी और हमारे पूज्य पेजावर के महाराज जी, पूज्य कमल नयन दास जी महाराज जी, सब लोग बैठे थे। तो पूजनीय अशोक जी ने मेरा परिचय जो कराया, वह परिचय मेरे लिए गर्व से भर देने वाला है। उन्होंने मेरा परिचय कराया, मैं सेवा के लिए कुछ फल प्रसाद लेकर के गया, तो उन्होंने मुझसे कहा, डांट के कहा कि क्या तुमने सबको प्रणाम किया? मैंने कहा हाँ मैंने कर लिया। कह नहीं, मेरे सामने फिर से सबको प्रणाम करो। तो मैंने उनके सामने सबको प्रणाम किया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आप लोग ध्यान दें, ये मेरा सुमधुर है। ये जो मेरा शब्द उनका था, इस मेरे शब्द ने मुझे अयोध्या रोक दिया। और उन्होंने मेरे पिताश्री से भी बात की। मेरे पिताजी को अंदाज़ा नहीं था कि अशोक जी फ़ोन पर बात कर रहे होंगे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि मैं अशोक जी सिंघल बोल रहा हूँ। उनके बोलने का जो ढंग था वो अद्भुत था, और वह बहुत ही दिव्य पुरुषों की ऐसी वाणी होती है, उनकी जीवन की गंभीरता, उनकी ओजस्विता। तो मेरे पिताजी सहम गए कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब ही आपसे बात कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी से कहा कि एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं तुम्हारे बेटे को मांग रहा हूँ, क्या तुम दोगे? तो पिताजी हाँ के अलावा ना नहीं कहने की उनकी स्थिति नहीं बन पाई, और मैं तब से श्री अयोध्या जी रहने लगा। अयोध्या को मैंने भी बहुत धैर्य से समझा है, परखा है, अभी भी समझ रहा हूँ, क्योंकि अयोध्या का निवास यह परमात्मा के चरणों का निवास है। और भगवान श्री राम ने ही कहा है, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश जहाँ सरजू पावन, जा मज्जनते विनही प्रयासा, मम समीप नर पावा ही पासा, और अतिशय प्रिय यहाँ के वासी। तो जब यहाँ का वासी मैं हो गया, निवास कर रहा हूँ, यहाँ का अन्न खा रहा हूँ, यहाँ का वायु ग्रहण कर रहा हूँ, संतों के दर्शन कर रहा हूँ, महापुरुषों के दर्शन कर रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य जीवन का कुछ नहीं हो सकता। यानी आपने रामलला की कथा सुनी सुमधुर अंदाज में। कैमरामैन अजय कुमार ठाकुर के साथ संजय शर्मा, श्रीधाम अयोध्या जी आज तक। आपने रामलला की राम कहानी सुनी सुमधुर अंदाज में। कैमरामैन अजय कुमार ठाकुर के साथ संजय शर्मा, श्रीधाम अयोध्या जी